नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अवकलन गणित के इंट्रोडक्टरी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अंतर्गत जो बेसिक इंट्रोडक्शंस या बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस अनुसार हम इसमें आगे के व्याख्यान देंगे। सबसे पहले हम समीकरण अवकल जो है अवकल समीकरण है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो तो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र और परतंत्र चर। स्वतंत्र का मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र हो चर, परतंत्र किसी स्वतंत्र चर पर आश्रित हो। तो स्वतंत्र चर भी हो, परतंत्र चर भी हो, एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, और ये सब के सब किसी समीकरण में अगर विद्यमान होते हैं तो उसे हम अवकलन समीकरण कहते हैं। प्राय अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में ODE लिखते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण को PDE लिखते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकलन समीकरण की परिभाषा अगर हम देखें तो वे समीकरण जिनमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो, उन समीकरणों को साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे dy/dx प्लस xy बराबर cos x। तो इसमें जो आपका स्वतंत्र चर है वो x है, परतंत्र चर y है। तो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलज विद्यमान हो तो वो आपका साधारण अवकलन समीकरण करता है। जैसे दूसरा लें हम d2y/dx² बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र चर x है वो एक ही है और उससे अवकलज हुए हैं परतंत्र चर के। तो ऐसी समीकरणें साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है, रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण। तो इनकी हम परिभाषा देते हैं। रेखिक अवकल समीकरण ऐसी अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र पर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हों तथा परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, वह रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। मतलब कुल मिला के जो अवकलज हैं वो एक ही घात के होने चाहिए और उनका किसी और के साथ गुणन भी नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ ना, परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो तो वह रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे dy/dx प्लस x³ बराबर x²x। यहाँ हम देखते हैं कि dy/dx प्रथम घात का है, इसलिए ये रेखिक अवकलन समीकरण होगी। वे समीकरणें जो रेखिक अवकल समीकरण नहीं होती वो क्या कहलाती है? अरेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। सीधी सी बात है। यहां हम देखें तो d2y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 4xy बराबर x sin x। यहां हम देखते हैं तो d2y/dx² आ गया जो इसको रेखिक नहीं होने दे रहा।
और जब ये रेखिक नहीं है तो अरेखिक होगी। दूसरी इक्वेशन साहब आप कहेंगे y dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स। ये तो dy ओवर dx की घात अभी एक ही है, तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण होनी चाहिए। लेकिन बच्चों मैंने आपको ये भी बताया है कि परतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान न हो। तो यहाँ पे परतंत्र चर क्या है? y, अवकलज क्या है? dy ओवर dx। दोनों का क्या आ गया? गुणा आ गया। गुणा आने से ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, और जब रेखिक अवकल समीकरण नहीं है तो क्या कहलाएगी? अरेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप जल्दीबाजी में उसको रेखिक अवकल समीकरण मान लें और उसी हिसाब से उसको सोल्व करना प्रारंभ कर दें। अगर यहाँ परतंत्र होता, मतलब y की जगह x होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये रेखिक अवकल समीकरण ही कहलाता। जैसे मान लो ऐसा होता x dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन x। अब क्योंकि x परतंत्र चर है, dy ओवर dx अवकलज है, तो स्वतंत्र चर और अवकलज का गुणन तो मान्य है रेखिक समीकरण के लिए, लेकिन स्वतंत्र चर और अवकलज का गुणनफल मान्य नहीं है। परतंत्र और अवकलज का गुणन मान्य है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद आंशिक अवकल समीकरण। जिन अवकल समीकरणों में दो अथवा अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब जो आपके स्वतंत्र चर हैं वो भी एक से ज्यादा होंगे। अगर वो एक से ज्यादा हैं तो इस प्रकार की समीकरणें, जो एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज वहां विद्यमान हो, वो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे y स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर ए एक्स, या डेल 2y ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर के डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस टाइप की और भी इक्वेशंस हो सकती है। अब अवकल समीकरण की कोटि और घात बहुत पूछी जाती है, तो आप ध्यान दें इसके लिए। परिभाषा है, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि उस समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब उस समीकरण के अंदर जो अवकलज विद्यमान है उनकी कोटि क्या है, उसकी जो कोटि होगी वही समीकरण की कोटि होगी। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, y d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2y बराबर e की घात x प्लस साइन x। यहाँ हम देखते हैं कि उच्चतम अवकलज d2y ओवर dx स्क्वायर है, जिसकी कोटि भी 2 हो गई, तो इस अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होगी। अब हम चलते हैं अवकल समीकरण की घात पे। अवकल समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अवकल समीकरण दी हुई है वो अपरिमेय नहीं होनी चाहिए, अपूर्ण बीजीय नहीं होनी चाहिए, उनको परिमेय बनाना है और पूर्ण बीजीय बनाना है। उसके उपरांत ही उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस समीकरण की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 बराबर 0। यहाँ उच्चतम अवकलज अभी d2y ओवर dx स्क्वायर है, जिसकी घात 1 है। अगर हमने अवकल समीकरण की घात भी 1 लिख दी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण अभी अपरिमेय है, पूर्ण बीजीय नहीं है। तो हम इसको बनाने के लिए होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि पावर 1/2 है, उसको हटाना पड़ेगा। तो d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। बच्चों इसको RHS में ले जाके फिर होल स्क्वायर करना, नहीं तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 2 टाइम्स और आ जाएगा। अब यहाँ पे परिमेय है, तो d2y और dx स्क्वायर की जो घात होगी वो अवकल समीकरण की भी घात होगी।
तो d2y और dx² की घात कितनी है 2, तो घात इसकी कितनी हो गई अवकल समीकरण की 2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस अवकल समीकरण की कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। जैसे मान लो और एग्जांपल है d2y ओवर dx² प्लस म्यू y बराबर 0। अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज यहाँ पे है d2y ओवर dx² जिसकी कोटि 2 है, लेकिन इसकी पावर 1 दे रखी है तो घात क्या होगी 1 होगी। अब कुछ हल हैं जिनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। सबसे पहले व्यापक हल। किसी अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर सवेच्छ अचर हो तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है d2y ओवर dx² का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर 0 जिसकी कोटि 2 है। तो जब हम इसको सोल्व करें मतलब y का मान निकालें तो 2 कम से कम हमारे पास कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं कि वो सवेच्छ चर जो 2 आए हैं उसके साथ जो हल है वो व्यापक हल कहलाएगा। इसे पूर्ण समाकलन या पूर्ण पूर्वर्ग भी कहते हैं। इसके बाद विशेष हल होता है। अगर व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को कोई मान दे दें अपनी सुविधा के अनुसार तो जो हल प्राप्त होगा वो विशेष हल होता है। और विचित्र हल क्या होते हैं? ऐसे हल जो व्यापक हल से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर व्यापक हल से हम हल प्राप्त नहीं कर सके परंतु वो अवकल समीकरण के तो हल है, तो ऐसे हलों को विचित्र हल कहा जाता है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे और एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार आगे इस पे स्टडी करेंगे। आप इसका मनन करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो।